शो दैट एनी इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास मान के चल लेते हैं, हमें शो क्या करना है, टू शो कोई भी इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, एनी इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, आइदर वो 3q के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 3q+1 के फॉर्म में होना चाहिए, या तो फिर वो 3q+2 के फॉर्म में होना चाहिए। इतना क्लियर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि लेट n बी एन आर्बिट्ररी इंटीजर। तो आर्बिट्ररी इंटीजर, इतना क्लियर है। तो n को हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर देखिए अगर मैं n को डिवाइड करूँ 3 से, क्योंकि हमने क्या करा 3 के फॉर्म में देखना हमें, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा और एक क्वोशिएंट आएगा। तो यूक्लिड्स के लेमा के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या रहेगी, 3q+r के फॉर्म में। और देखा गया था कि जो r रहता है वो क्या रहता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, लेकिन 3 के बराबर नहीं होगी। इतना क्लियर है। मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल तो हो नहीं सकता है, तो उससे छोटा रहेगा। अगर यहाँ पर r की वैल्यू इतनी आ रही है तो इसका मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, r कैन बी 0, r कैन बी 1, r कैन बी 2, बट इट कैन नॉट बी 3। तो 3 नहीं हो सकता है, 0, 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर r 0 रहेगा तो n कितना आ जाएगा, 3q+0। और अगर r 1 रहेगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3q+1। अगर यहाँ पर r की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, r = 2 हो गया, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3q+2, और 3 हो नहीं सकता है। तो मतलब या तो ये नंबर क्या आ सकता है, या तो ये नंबर 3q आएगा, या तो ये नंबर 3q+1 आएगा, या तो ये नंबर 3q+2 आ जाएगा। इन तीनों में से एक होना चाहिए, यही हमारा आंसर है। तो इससे प्रूव हो गया। बट हाँ, ये चीज़ ना जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करी है, आपको प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, हर एक चीज़ केस बना बना के लिखना है। इतना क्लियर है। मेरा पर्पस था एक्सप्लेन करने का, इसलिए मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर बस यूज़ क्या करना है, यूक्लिड्स का लेमा यूज़ करना है, उसके हेल्प से ही हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लेंगे।